अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आमिर शफ़ीक। एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हूं। एक्सेल को हम पढ़ रहे हैं, पूरा एक 60 मिनट्स का ट्यूटोरियल हमने पढ़ा है। उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप इसको पढ़ते जा रहे हैं, जिसमें हमने 10 ऐसे लास्ट वीडियोस में 10 ऐसे फार्मूलाज डिस्कस किए जो हर तरह के काम के लिए हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं। जो भी हम काम करना चाहते हैं एक्सेल पे, उन 10 फार्मूलाज को अगर हम याद कर लेते हैं तो उस सारे काम को करने के काबिल हो जाते हैं। तो उसके बाद हमने मेन्यू वाइज डिसाइड किया था कि हम इसको स्टडी करेंगे। तो होम मेन्यू में हमने पहले ट्यूटोरियल में सारा पढ़ लिया, और ये कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ें नहीं हैं, सारी आसान हैं। जो थोड़ा बहुत जानता है, मैं लास्ट वीडियो में बता भी चुका हूँ। इसमें हमने कहा था कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग को हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिसके ऊपर इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग दोस्तों वहाँ पे इस्तेमाल होती है, मतलब जहाँ पर कंडीशनल की बात आ गई तो इसका मतलब यह है कि हम बहुत सारे रूल्स या टर्म्स अपनी तय कर सकते हैं, उसके हवाले से डाटा को मैनेज कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो अगर हम होम मेन्यू में जाएंगे तो यहाँ पर हमें ये देखिए, यहाँ पर हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग का एक ऑप्शन नज़र आ रहा है। इसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक मेन्यू खुल जाएगा। इस मेन्यू का अब हम डिस्कस करते हैं। इसमें सबसे पहले दिया हुआ है, ये देखिएगा, मैं जूम कर देता हूँ, हाईलाइट सेल्स रूल। मतलब जो भी डाटा हमने ऑर्गेनाइज करना है उसमें डाटा के सेल्स को किस किस कंडीशन पे हम हाईलाइट कर सकते हैं। ये जो डाटा हम एंटर कर रहे हैं वो इस तरह से किसी भी रूल के ऊपर पूरा उतरता है तो वो सेल हाईलाइट हो जाता है। इसी तरह ये टॉप बॉटम रूल्स हैं, मतलब हाईएस्ट वैल्यू, लोएस्ट वैल्यू, टॉप 10, बॉटम 10 आ जाते हैं। इसी तरह आगे डाटा बार्स हैं। सेल्स को आप कलर्स दे सकते हैं, डाटा को कलर्स दे सकते हैं, मुख्तलिफ तरह से हाईलाइट कर सकते हैं। इसके बाद कलर स्केल है, इसके बाद आइकन सेट है। तो चलें दोस्तों, इसको अप्लाई करके देखते हैं कि हम इसको किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर आ रहा है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, हाईलाइट सेल रूल्स। मतलब ये हाईलाइट सेल रूल्स का मतलब ये है कि हम कुछ ऐसे रूल्स सेट कर सकते हैं, ऐसे रूल्स सेट कर देते हैं या कर सकते हैं डाटा में, जो हमारे उन रूल्स पे डाटा पूरा उतरेगा। वो सेल्स अपनी मर्ज़ी से हम उसके कलर्स वगैरह चेंज करके उसको, वो हमें डाटा में से हाईलाइट होकर नज़र आ जाते हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शन है ग्रेटर दैन का, तो यहाँ से हम शुरू करते हैं ग्रेटर दैन को। ग्रेटर दैन, तो इसके लिए हमें यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी कुछ डाटा की, वो हम एंटर कर लेते हैं, कोई भी नंबर्स। इसके बाद यहाँ पर लिख लेते हैं इसी तरह दोस्तों। अब हम इसमें कुछ फिल कर लेते हैं। ये पहले से कुछ मैं पहले इसको क्लियर कर लूँ। यहाँ पर इस मेन्यू में आप देखेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मेन्यू देखेंगे तो यहाँ पर क्लियर रूल्स का एक फार्मूला दिया हुआ है। यहाँ पर हम जो भी रूल्स लगाए हुए हैं उसको क्लियर कर सकते हैं। ये हमने क्लियर कर दिया। अब इसको मज़ीद हम एंटर कर लेते हैं। ये हमने एक सेट बना लिया है जिसमें हम देखेंगे कि ग्रेटर दैन का ऑप्शन हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप सेलेक्ट कर लें, सिंपल सेलेक्ट करके यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करें, हाईलाइट्स पे जाएं और यहाँ पर ग्रेटर दैन पे क्लिक कर लें। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास ये देखें, आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा जिसके ऊपर जो ग्रेटर दैन के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कि टेबल में मौजूद यहाँ पर वैल्यू आ रही है 50 से ऊपर जितनी भी वैल्यूज़ है वो हाईलाइट हो रही हैं। इसमें आप कलर्स इसके चेंज कर सकते हैं। जैसे टेक्स्ट का कलर डार्क रेड आ रहा है और सेल्स का कलर और आ रहा है, हम इसको चेंज कर लेते हैं। येलो फिल विद डार्क येलो टेक्स्ट, यूँ करेंगे तो यूँ आ जाएगा। इसके कलर्स आप चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ रेड टेक्स्ट होना चाहिए और रेड, मतलब इस तरह से मुख्तलिफ आप चेंज कर सकते हैं। कस्टम फॉर्मेट में जाएंगे तो ये आपको पूरा वो, जिस तरह से हमने पहले पढ़ा था कि जिस तरह फ़ॉन्ट को हम डिज़ाइन कर सकते हैं, इसी तरह इस पूरे को हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप क्लिक करें तो इसको हम चलें, ये वाला कलर्स ले लेते हैं। यहाँ पर कोई भी वैल्यू आप चेंज करेंगे तो वहाँ पे वो वैल्यू चेंज हो जाएगी। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं लिखता हूँ 2, 2 से ज़्यादा जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो हाईलाइट हो जाएंगी। इसी तरह आप यहाँ पे देखें, मैं लिखता हूँ
60, तो 60 से ऊपर जितनी वैल्यूज़ हैं वो हाईलाइट हो जाएंगी। तो ये हो गया ग्रेटर देन का ऑप्शन। इसी तरह आगे हमारे पास है, अगर हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएं तो हमारे पास मेन्यू आ रहा है। इसके बाद है लेस दैन। लेस दैन को भी आप इसी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेस दैन को हम परफॉर्म करके आपको दिखा देते हैं, कैंसिल करते हैं। ये डाटा हमें उठाना पड़ेगा यहाँ से, इसको हम कॉपी करते हैं, यहाँ पे साथ पेस्ट कर लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं लेस दैन। इसको सिलेक्ट कर लेते हैं डाटा पूरे को, यानी रेंज पूरी सिलेक्ट कर लें। इसके बाद हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर क्लिक करेंगे, हाईलाइट पे जाएंगे, लेस दैन पे क्लिक करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, पहले तो इसको क्लियर कर लें जो ऑलरेडी फॉर्मेटिंग इसकी हुई है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके क्लियर रूल्स करते हैं सिलेक्टेड के लिए। अच्छा, क्लियर रूल्स में एक और बात बता दूं आपको, क्लियर रूल्स पे क्लिक करेंगे तो दो ऑप्शंस हमारे पास आते हैं। फर्स्ट वन है क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल और क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर शीट। सिलेक्टेड सेल पे करेंगे आप तो ये मौजूदा जो हमने सेलेक्ट किए हैं वहाँ से उठा देगा। अगर आप क्लियर ऑल शीट पे करेंगे तो पीछे वाला भी हमारा वो उठ जाएगा। तो लेस देन पे अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हम देखिए 50 की वैल्यू है, तो 50 से जो नीचे नीचे हैं वो लेस देन है, वो उसने परफॉर्म कर दिए हैं। इसमें यहाँ से इसका कलर हम चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, बस यही ठीक है। इसको ओके कर देते हैं। तो ये लेसन 50 से नीचे वाली वैल्यू जितनी भी है वो हमारे पास लेवल हाईलाइट हो गई है। तो दोस्तों उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में अगला हमारे पास हाईलाइट में है बिटवीन का ऑप्शन है, इक्वल का ऑप्शन है, टेक्स्ट दैट कंटेन का। बिटवीन और इक्वल का आपको बताता चलूँ, जिस तरह से हमने ये टेक्स्ट सेलेक्ट किया है, चलें हम बिटवीन और इक्वल को एक ही जगह पे कर लेते हैं। वीडियो लंबी हो जाएगी। इस तरह से छोटा सा ये मेन्यू है जिसको हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे इसकी कंडीशंस हम रूल क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पर हम परफॉर्म करेंगे अब हाईलाइट में इक्वल टू और बिटवीन को। बिटवीन का मतलब ये है कि इन दो वैल्यूज़ के दरमियान जो भी वैल्यू है वो हाईलाइट हो जानी चाहिए। जैसे हम लिखते हैं 20 to 30। अब 20 और 30 के दरमियान जितनी, कस्टम कलर कर लेते हैं हम इसको, अंबर बॉर्डर फिल हम इसका कर लेते हैं येलो। ओके, अब देखें 20 और 30 के दरमियान जितनी वैल्यूज़ हैं वो उसने हमें शो करा दी हैं। इसी तरह हम यहाँ पर अगर 40 कर देते हैं या मिसाल के तौर पर 50 कर देते हैं तो ये देखिए 20 और 50 के बिटवीन जितनी वैल्यूज़ है वो उसने हमें शो करा दी हैं। इसके बाद हमारे पास दूसरा ऑप्शन है इक्वल टू का। इक्वल टू में हमारे पास ये आता है कि 50 के इक्वल वैल्यूज़ जितनी हैं हम यहाँ पर लिख देते हैं 100। तो खैर इसमें है नहीं कोई, तो हम यहाँ पर 30 लिख देते हैं कि 30 के इक्वल को वैल्यू है तो वो हमें शो करा दे। ये देखें वो 30 के इक्वल जो भी वैल्यू है वो हमें शो करा देता है। इसके बाद हम चलेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। अगला रूल है हमारे पास टेक्स्ट दैट कंटेन। तो टेक्स्ट दैट कंटेन के लिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि ये किस तरह से अप्लाई होना है। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर लिख देते हैं कुछ नाम, जैसे सनी लिख देते हैं, रेहान लिख देते हैं, वसीम लिख देते हैं, शहजाद लिख देते हैं। इसके बाद हम लिख देते हैं XYZU। इसके बाद हम लिख देते हैं अयाज लिख देते हैं यहाँ पर जे। इसके बाद यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट हम लिख सकते हैं। ये सिर्फ समझाने के लिए आपको टेबल बना रहा हूँ। यहाँ पे हमने ये वाला टेक्स्ट लिख दिया। अब हम इसको करेंगे सिलेक्ट। तो यहाँ पर दोस्तों कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, हाईलाइट पे जाएंगे, टेक्स्ट दैट कंटेन्स, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास डायलॉग बॉक्स आ रहा है। इसका कलर भी हम चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर लिखते हैं N। तो इसका मतलब ये है कि N का वर्ड जिस सेल में भी जिस तरह भी इस्तेमाल हो रहा है पूरे डाटे में, वो उस सेल को हाईलाइट कर देगा जो भी हम रूल सेट करेंगे। अब जैसे कि हमने N को सिलेक्ट किया है तो इस टेबल में मौजूद, इस सिलेक्शन में मौजूद जितने भी हमारे पास मौजूद हैं N, वो उस सेल को सिलेक्ट कर देगा। इसके बाद हमारे पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट में है और डेटा आर्टिंग है। उसके बाद डुप्लीकेट वैल्यूज़ है। डुप्लीकेट वैल्यूज़ एक अच्छा ऑप्शन है जिसको पढ़ना चाहिए, जो समझ आ जाना चाहिए। डुप्लीकेट वैल्यूज़ का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है इस पूरे डाटा में। हम यहाँ से ये वाला
कंडीशंस उठाते हैं, उसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे डुप्लीकेट वैल्यूज़ के ऑप्शन को। यहाँ पर पहले इसके रूल्स को क्लियर कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमें कोई ना कोई डुप्लीकेट वैल्यू डालनी पड़ेगी, तभी जाके हमें इसका अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, तभी हमें समझ आ पाएगी। इसको सिलेक्ट कर लें, रेंज को। इस ज़रूरी नहीं सिर्फ इतना ही, जितना भी डाटा है आपके पास, आपको उसमें वो टेक्स्ट है, उसमें वो फिगर है, जो भी है, वो जो जिस तरह की भी डुप्लीकेट वैल्यू होगी वो आपको निकाल के दे देगा। इसी तरह डुप्लीकेट वैल्यू को क्लिक करेंगे, यहाँ पर डुप्लीकेट आ जाएगा। डुप्लीकेट में देखें जो जो डुप्लीकेट वैल्यू होगी उस पूरे डाटा में वो सेल्स हाईलाइट हो जाएंगे। अब हम इनका कलर चेंज कर देते हैं, फिल हम कर देते हैं दिस, और फॉन्ट का कलर हम ले लेते हैं, चलो ओके, फिल ये कर दिया। ये हमारे पास डुप्लीकेट वैल्यूज़ आ गई। अब यहाँ पर हम अगर ये देखिएगा, यहाँ पर हम कर देते हैं 3, तो ये देखें 3 की वैल्यू चेंज हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पर अगर हम कर देते हैं 90, तो 90 की वैल्यूज़ चेंज हो जाएगी। यहाँ पर हम कर देते हैं 1, तो 1 की कोई वैल्यू नहीं होगी। तो ये है डुप्लीकेट का ऑप्शन। इसके बाद दोस्तों कंडीशनल फॉर्मेटिंग में दूसरा ऑप्शन है टॉप बॉटम रूल्स का। टॉप बॉटम रूल्स में मैं इसको परफॉर्म अब मैंने आपको करके दिखा दिया है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो परफॉर्म करने वाली नहीं भी हैं, वो आप इसको कर भी लेंगे, आपको समझ आ जाएंगी। मैं थोड़ा सा ब्रीफ आपको इस हवाले से कर देता हूँ। टॉप 10 आइटम्स का मुराद ये है कि टॉप हाईएस्ट वैल्यूज़ आपको दे देगा, ये टॉप 10% वैल्यूज़ दे देगा। ये बॉटम 10 आइटम्स दे देगा, बॉटम से मुराद जो लोअर वैल्यूज़ हैं। इसी तरह बॉटम 10, इसके बाद एवरेज के पूरी डाटा में जो डाटा आप सेलेक्ट करते हैं उसकी जो एवरेज बनी है उससे अबाव जितनी वैल्यूज़ हैं वो आपको शो करा देगा। इसी तरह बिलो एवरेज है कि पूरा डाटा जो आपने सेलेक्ट किया हुआ है उसकी जो एवरेज वैल्यू आ रही है उससे जो वैल्यूज़ बिलो हैं वो डाटा में आपको शो हो जाएंगी। इसके बाद हैं डाटा बार्स। डाटा बार्स, इसमें बहुत सारे कलर्स हमें नज़र आ रहे हैं। इसको हम परफॉर्म करके देख लेते हैं कि डाटा बार्स से क्या मुराद है या वो कलर से क्या मुराद है। यहाँ पे हम डुप्लीकेट वैल्यूज़ कर रहे थे, इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं डाटा बार्स। अब डाटा बार से क्या मुराद है, पहले तो इसकी फॉर्मेटिंग हमें क्लियर करनी है। अब डाटा बार्स में कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करिएगा, डाटा बार्स में जाइएगा और यहाँ से हम डाटा सेलेक्ट कर लेते हैं। तो डाटा बार्स में ये जो कलर हमें शो हो रहे हैं, ये जो चेंज हो रहे हैं, ये क्यों ऐसे हो रहा है, इसकी दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ वजह कि डाटा बार में इस सेल में मौजूद जो भी डाटा बार्स, वो एक बार रिप्रेजेंट, कलर की एक बार उस डाटा में मौजूद वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही है। जितना नंबर हाईएस्ट होगा उतनी बार ये फिल होगी, जितना हाईएस्ट लो होगा उतनी बार ये लो हो जाएगी। देखिए यहाँ पे 34 है, उसी हिसाब से वो कलर ने उतना बार बनाया हुआ है। इसके बाद 26 है, उसकी बार उससे कम है। इसके बाद 98 है, तो वो बार तकरीबन फिल हो रही है। इसके बाद 70 है। इसी तरह जिस वैल्यू की बार उसमें मौजूद होगी, जिस वैल्यू का नंबर उस सेल में मौजूद होगा, कलर जो है वो उतनी लेंथ का बार उसमें बना देगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पर 2 आ रहा है, हम यहाँ पर 45 करते हैं, देखिए बार इंक्रीज़ हो गया। बार ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अब इसमें हायर वैल्यू आ गई है। अब इसको मज़ीद हायर करना है तो हम इसको 80 प्रेस करते हैं, तो देखिए ये मज़ीद हायर हो गया है। इसके बाद हम अगर यहाँ पर 100 लिखते हैं तो देखिए बार फिल हो गया। मतलब ये है कि इस कंडीशन को अगर आप लगाते हैं तो सेल में मौजूद जितनी वैल्यू है, कलर्स वो बार के ज़रिए से आपको रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन दोस्तों हमारे पास कलर स्कीम का है। कलर स्कीम भी इससे कुछ मिलता जुलता है। हम यहाँ से इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं कलर स्कीम। यहाँ पर हमारे पास, हम इसको पहले तो क्लियर करेंगे, क्लियर रूल्स स्प्रेड से। अब यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे कलर स्केल्स। तो कलर स्केल्स हम अप्लाई कर देते हैं। ऐसे ही मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि मैंने डाटा बार्स के हवाले से बताया कि बार जो है कलर की, वो उस डाटा, उस सेल में मौजूद वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही होती है। इसी तरह डाटा बार उन वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर दी। जैसे मिसाल के तौर पर हम डाटा यहाँ पर चेंज करते हैं, मैं आपको चेंज करके दिखाता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ 1, यहाँ पे लिखता हूँ 2, 3, 4, 5। चले हम इसको और डिफ्रेंशिएट कर लें। यहाँ पे 1, यहाँ पे लिखते हैं 3,
यहाँ पे लिखते हैं 5, यहाँ पे लिखते हैं 9। देखिए कलर चेंज हो रहा है, अगर आपको गौर कर रहे हैं, थोड़ा सा गौर से देखेंगे तो कलर चेंज। हम यहाँ 15 लिख देते हैं, ये देखिए। अच्छा यहाँ पे हम लिख देते हैं 23, चलें आगे। उसके बाद 27 नहीं 30 लिख देते हैं, मतलब उसके बाद 40 लिख देते हैं। उसके बाद देखिए ना कलर स्कीम चेंज हो रही है, यहाँ पे 50 लिख देते हैं। मतलब ये है कि ये सीक्वेंस ज़ाहिर करता है। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये कलर जैसे जैसे फिगर कम हो रहा है कलर डार्क हो रहा है, जैसे जैसे, मतलब ये है कि इस लाइन में आप जिस तरह से डाटा को एंटर करेंगे वो अपनी कलर स्कीम के ज़रिए ये शो कर देगा कि ये हायर वैल्यू है और ये लोअर वैल्यू है। तो दोस्तों इसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हमारे पास आइकन का सेट है। आइकन भी रिप्रेजेंट करते हैं डाटा को, ये मैं आपको शो करा देता हूँ। आइकन सेट को यूज़ करने के लिए सबसे ज़रूरी बात मैं बता दूँ कि आइकन सेट को तभी, आइकन सेट जब भी आप यूज़ करेंगे वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू 50 की लेता है। 50 से ऊपर वाले जो होंगे उनके आइकन वैल्यूज़ अबव होंगे, 50 से नीचे वाले जो होंगे उनके आइकन वैल्यूज़ डाउन होंगे या लो होंगे। ये मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। अब आ जाते हैं हम आइकन वैल्यूज़। देखिए आइकन सेट्स ऐसी चीज़ है जो आप इंसर्ट करेंगे तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू 50 लेता है। 50 से नीचे की वैल्यूज़ डाउन एरोज़, लोअर पोटेंशियल्स, डाउन कलर्स इस तरह से यूज़ करेगा, और इसी तरह से जो 50 से ऊपर होंगी वो अप एरोज़, हायर वैल्यूज़, हायर बार्स इस तरह से यूज़ करेगा। जैसे मिसाल के तौर पर हम चलें, यही पहले ये पुट कर देते हैं। देखें अब ये 50 से ऊपर वाली जो वैल्यूज़ हैं उनको हायर शो कर रहा है। ये देखें यहाँ पर 50 के ऊपर है, यहाँ पर 50 के ऊपर है, यहाँ पर 50 है तो वो बैलेंस शो कर रहा है, यहाँ पे 30 मतलब 50 से नीचे है तो वो डाउन शो कर रहा है, 50 से ऊपर है तो अप शो कर रहा है। इसी तरह हम इनको आइकन सेट्स को चेंज भी कर सकते हैं। दोस्तों सबसे मज़े की बात ये है, खैर पहले इसको चेंज कर लें उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। आइकन सेट्स को अगर आप चेंज भी कर सकते हैं, जैसे ये बार्स आप लगा देते हैं, देखिए 50 से ऊपर वाली की बार्स बड़ी हैं, 50 से नीचे वाली की बार। दूसरा सबसे बेहतरीन मज़े की बात यह है कि इस डाटा में आप जो भी कुछ एडिट करेंगे उसमें आपका आइकन का कोई इशू नहीं है। देखिए आइकन वो ऐसे ही शो कर देगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। आप इसको पूरा देखें, कंप्लीट देखें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अल्लाह हाफ़िज़।